Good morning, students. Good morning. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English class, class 5th, English reader, chapter number 1. Planting trees. Trees plant करना बहुत अच्छा होता है बेटा. और हमें ट्रीज से क्या मिलती है? वी गेट ऑक्सीजन. और जो हम CO2 छोड़ते हैं वो ट्रीज से इनहेल कर लेते हैं. इससे क्या होता है? हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और हमें अच्छी अच्छी हवा मिलती है ब्रीथ करने के लिए. सो स्टार्टिंग टाइम में आपको क्या देखना है? हाउ प्लांट्स आर यूज़फुल फॉर अस. आपको बताना है कि प्लांट्स कैसे आपके लिए यूज़फुल होते हैं. ये बात आप सोच कर आइएगा. व्हाट थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज. हमें प्लांट्स से और ट्रीज से क्या क्या मिलता है? हमें बहुत कुछ मिलता है. हमें बहुत सारे मेडिसिन्स मिलते हैं मेडिसिनल प्लांट से. और हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं. बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जिन्हें हम खाते हैं. तो यू कैन राइट हेयर the given lines which I told you. Okay, so now reading time. Mike lived in Dehradun with his grandpa. Mike जो है वो देहरादून में अपने grandpa के साथ रहते थे. His grandpa's house was very big. उनके grandpa का house बहुत big था. He had planted many trees all around the house. उन्होंने सब तरफ trees उगा रखे थे. कौन कौन से? नीम, मैंगो, लाइम, ऑरेंज, पीपल, गुआवा ट्री. They all were very tall and strong. सब बहुत लंबे लंबे और strong थे. माइक लव्ड हिज ग्रैंडपास गार्डन. माइक को उसके ग्रैंडपा का गार्डन बहुत अच्छा लगता था. ही वुड सी मैनी बर्ड्स इन द गार्डन. वहाँ उसे बहुत सारी बर्ड्स दिखती थी. देयर वॉज अ बिग बनियान ट्री नियर द हाउस. और हाउस के बगल में ही बनियान ट्री था. माइक लव टू सिट ऑन दिस ट्री एंड लुक डाउन. उसको उस ट्री पे बैठना और नीचे देखना बहुत पसंद था. मनास, बुलबुल्स, मैना, बुलबुल, पैरट, कौआ सब उस पे आके बैठते थे. दे लव टू ईट फ्रूट्स विच वर रेड इन कलर. उन्हें फ्रूट्स खाने बहुत पसंद थे जो कलर में रेड थे. इट कैन बी एप्पल. When the rain came, Grandpa would go to the forest. Mike went to him one day. जब बारिश आई तो ग्रैंडपा जो है वो फॉरेस्ट में गए और माइक भी उनके पीछे पीछे गया. ग्रैंडपा वॉज कैरिंग सम सैपलिंग्स. और ग्रैंडपा के हाथ में क्या थे? कुछ सैपलिंग्स थे, बीज थे. ही प्लांटेड सम इन द फॉरेस्ट. उन्होंने कहीं जो फॉरेस्ट था उसमें कहीं बीज बो दिए. एंड सम नियर द रिवर. और कुछ रिवर के पास में. माइक सेड नोबडी कम्स टू द फॉरेस्ट ग्रैंडपा. वो माइक ने कहा कोई नहीं आता ग्रैंडपा यहाँ पे. हु इज गोइंग टू सी देम. कौन इन्हें देखने आएगा? ग्रैंडपा सेड वी आर नॉट प्लांटिंग ट्रीज फॉर पीपल अलोन. हम जो है हम प्लांट ट्री नहीं कर रहे लोगों के लिए अकेले. वी आर प्लांटिंग ट्रीज फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स. हम किसके लिए प्लांट कर रहे हैं? बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी प्लांट कर रहे हैं. दे लिव इन द फॉरेस्ट. और वो फॉरेस्ट में रहते हैं. उनको खाने की जरूरत है. उनका जो घर है ये. ट्रीज आर वेरी यूजफुल. और ट्री वैसे भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं. दे ब्रिंग रेन. वो बारिश लाएंगे. वाई हैव यू प्लांटेड सैपलिंग्स नियर द रिवर. तो आपने रिवर के पास में क्यों सैपलिंग्स लगाए हैं? आस्क माइक. माइक ने पूछा. दीज सैपलिंग्स विल ग्रो इनटू द बिग ट्रीज. ये सैपलिंग्स बड़े बड़े ट्रीज बन जाएंगे. और इनकी जो रूट्स हैं वो स्टॉप द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. वो सॉइल को बहने से रोकेंगी. द रिवर बैंक्स विल बी सेफ. और जो रिवर का किनारा है वो सेफ रहेगा. ग्रैंडपा ने बोला. ग्रैंडपा आई लव यू. यू आर वेरी गुड. मुझे आई लव यू. मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ. आप बहुत अच्छे हो. यू थिंक ऑफ एवरीथिंग. आप सब कुछ सोचते हो. बट द ट्रीज विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो. बट ट्रीज बहुत टाइम लेंगे ग्रो करने में. सेड माइक. मे बी 10 और 15 ईयर्स. कितने? 10 से 15 साल. येस माई बॉय दे विल. हाँ बिल्कुल मेरे बच्चा. यू विल ऑल्सो ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग बाय देन. ठीक है. तो आप बहुत बिग और स्ट्रॉन्ग तब तक आप कर लोगे उन्हें. वन डे यू विल कम टू सी दैम. एक दिन तुम देखने आओगे कि ये कितने बड़े हो गए हैं और कितने स्ट्रांग हो गए हैं. माई बॉय मे बी आई वॉन्ट बी एबल टू सी दैम. हो सकता है मैं इन्हें देखने के लिए ना रहूं. ओ येस आई विल. क्राइड माइक. आई विल ऑल्सो प्लांट ट्रीज. माइक चिल्लाया. हाँ ओके ग्रैंडपा बिल्कुल. मैं भी प्लांट्स सबसे लगाऊंगा. दैट्स गुड बॉय. ये बहुत अच्छी बात है. कम लेट्स गो होम नाउ. चलो अब घर चलते हैं. योर ग्रैंडमा विल बी वरिड. आपकी जो ग्रैंडमा है वो चिंता में होंगी कि कहाँ चले गए ग्रैंडपा और आप. सो दिस चैप्टर इज ओवर हेयर. बेटा वी शुड प्लांट ट्रीज. और उनका देखभाल भी करनी चाहिए. बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ट्रीज को प्लांटिंग करना. और उनसे हमें क्योंकि हमें उनसे वैसे भी बहुत कुछ मिलता है. और प्लस उनसे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन मिलती है जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते हैं. और अगर हमें शुद्ध वायु चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज और प्लांट्स लगाने पड़ेंगे और लगाने भी चाहिए.
Okay, so this chapter is over here. Now we'll see in the next class with a new chapter. That time, bye bye. Have a nice day, students. Bye.